दोस्तों, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र हो और उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। शहाबुद्दीन वो नाम है जिसे लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वहीं एनडीए की बात करें तो आरजेडी को बैकफुट पर लाने के लिए वह शहाबुद्दीन के अपराध को भुनाती रही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। राजनीति शास्त्र से एमए और पीएचडी की पढ़ाई करने वाले शहाबुद्दीन के अपराध जगत और राजनीति में कदम रखने की कहानी कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को बिहार के सिवान जिले के प्रतापपुरी में हुआ था। शहाबुद्दीन ने अपनी पढ़ाई लिखाई बिहार में रहकर ही की। बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में ही शहाबुद्दीन का झुकाव आपराधिक गतिविधियों की तरफ हो गया था। उसने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रखा। वो 80 का दशक था जब शहाबुद्दीन का नाम पहली बार एक आपराधिक मामले में सामने आया। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और देखते ही देखते कई आपराधिक मामलों में उनका नाम जुड़ता चला गया। 1990 में लालू यादव की लीडरशिप में जनता दल के युवा मोर्चों में शहाबुद्दीन की एंट्री हुई। इसके बाद वे लालू यादव के करीब आते गए। मुसलमान वोटरों पर प्रभाव की वजह से लालू यादव उन्हें खास तवज्जो देते थे। यही सबसे बड़ा फैक्टर था कि सिवान जिले के जरादेई विधानसभा से वह पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब वह सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। जनता दल के टिकट पर दोबारा उसी सीट से उन्होंने 1995 के चुनाव में जीत हासिल की और 1996 में वे पहली बार सिवान से लोकसभा के लिए चुने गए। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार होने की वजह से शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती गई और अपराधों की लिस्ट भी लंबी होती गई, जिस वजह से उन्हें बिहार के बाहुबली सांसद के नाम से पहचाना जाने लगा। लालू यादव के शासनकाल में शहाबुद्दीन एक समांतर सरकार चला रहे थे। उनकी एक अपनी अदालत थी जहां लोगों के फैसले हुआ करते थे। वह कुछ सिवान की जनता के पारिवारिक से लेकर भूमि विवादों का फैसला करते थे। जिले के स्कूल कॉलेज के निर्माण से लेकर डॉक्टरों की फीस पर नकल समेत शहाबुद्दीन के कई ऐसे फैसले थे जिस वजह से वो पूरे इलाके में बाहुबली वाली छवि के बाद भी लोकप्रिय हुए। 1999 में एक सीपीआई एमएलए कार्यकर्ता अपहरण और संदिग्ध हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को 2004 के लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चुनाव आते ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के आधार पर अस्पताल में शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया। अस्पताल से ही 2004 के लोकसभा चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई जाती थी और वहीं कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए आदेश दिए जाते थे। ऐसे हालात को देखकर पटना हाईकोर्ट ने ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया। हालांकि इसके बावजूद भी चुनाव में शहाबुद्दीन को जीत हासिल हुई और साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने राजनीति में कदम रखा और 2009 और 2014 का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, कहा जाता है बतौर सांसद शहाबुद्दीन ने 2004 में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति 34 लाख रुपए बताई थी। वहीं देनदारी की बात करें तो देनदारी 4 लाख रुपए के करीब थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने परिवार की संपत्ति 13 करोड़ बताई, जबकि देनदारी 10 लाख रुपए रही। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा जाता है अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन के ऊपर एक वक्त में चोरी, अपहरण, रंगदारी, हत्या की साजिश समेत 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इनमें से कुछ छोटे मामलों में शहाबुद्दीन को राहत मिली थी, लेकिन कई संगीन मामले थे जिनमें शहाबुद्दीन को सजा सुनाई गई और कुछ ऐसे मामले थे जिसमें ट्रायल जारी रहा। कहते हैं सिवान के चर्चित आपराधिक कृतियों में से एक चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला देने वाले मामलों में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी उन पर कई गंभीर आरोप थे। कहा जाता है 2005 में सिवान के प्रतापपुरी में एक पुलिस छापे के दौरान शहाबुद्दीन के घर में कई अवैध आधुनिक हथियार मिले, जिसमें सेना के नाइट विजन डिवाइस और फैक्ट्रियों में बने हथियार बरामद हुए थे। इस मामले में भी शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। शहाबुद्दीन को कई मामलों में सजा मिली और कुछ पर ट्रायल जारी रहा। तेजाब हत्याकांड में 2 भाइयों की मौत, उसमें उम्र कैद की सजा। एसपी सिंघल पर गोली चलाने के मामले में 10 साल की सजा। जिरादेई थानेदार को धमकाने के मामले में 1 साल की सजा। माले कार्यकाल पर गोली चलाने के मामले में 2 साल की सजा। इस तरह के कई आरोप में आखिरकार उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद साल 2016 में शहाबुद्दीन को जमानत पर जेल से बाहर निकालने का मौका मिला, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला। शहाबुद्दीन ने मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया।
दरअसल जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी, लालू यादव के समर्थन से नीतीश कुमार सत्ता में थे। यही वजह है कि शहाबुद्दीन का यह बयान काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने को लेकर बिहार में जमकर बवाल मचा। इसका नतीजा ये हुआ कि जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। शहाबुद्दीन तब से वहीं बंद रहा। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 विधानसभा सीट है। इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर शहाबुद्दीन असर माना जाता है। ये 5 सीट सिवान, संदर, जिरदोई, रघुनाथपुर, बड़हेरिया और दरोदा है। खासतौर पर सिवान, बड़हेरिया और रघुनाथपुर की ऐसी सीटें हैं जहाँ की सियासत पूरी तरह शहाबुद्दीन के नाम पर टिकी हुई है। अगर सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ चुनाव में व्यवासी और मुस्लिम वोटर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। व्यवासियों का झुकाव बीजेपी की तरफ होता है, तो वहीं मुस्लिम वर्ग का वोट एक तरफा बीजेपी के खिलाफ जाता रहा है। बीते 15 सालों से सिवान सदर सीट से बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद विधायक हैं। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर भी शहाबुद्दीन फैक्टर काम करता है। आप इस सीट पर शहाबुद्दीन के प्रभाव का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2015 विधानसभा चुनाव में भी उनका पसंदीदा उम्मीदवार हरीश यादव को टिकट दिया गया था। इसके बाद 2020 में शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली अस्पताल में मौत हो गई थी। तो दोस्तों, यही थी बिहार के बाहुबली राजनेता शहाबुद्दीन की कहानी। दोस्तों, आपका शहाबुद्दीन के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।